कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसके पीछे जो लोग थे उनका बैकग्राउंड क्या? बिल्कुल शारिक का कुछ चौंका देने वाले खुलासे हैं ये सब। हरियाणा पुलिस की भूमिका काफी संदिग्ध हो गई है। आपको बताएं कि जो इलाका है जहां से इनको किडनैप किया है, जो इनका गांव भी है, वो भरतपुर का घाटमी का गांव है। ये मेवात वाली बेल्ट है और समझ लीजिए हरियाणा और राजस्थान का बॉर्डर है। और यहाँ पर जब ये 15 तारीख को तड़के सुबह निकले अपने घर से बोलेरो में, तो इन्हें रिंकू सैनी, जो कि कथित तौर पर गौ रक्षा है और रात में ये लोग वहां पर अपनी पुलिसिंग करते हैं काउ स्मगलर्स को पकड़ने के लिए वगैरह वगैरह, ये सब वहां पर कर रहे थे। इन्होंने, रिंकू सैनी और इनके साथ जो दूसरे कथित गौरक्षक थे, इन्होंने जावेद और नासिर को पकड़ा और उनको पीटना शुरू कर दिया इस शक में कि ये दोनों गौ तस्करी कर रहे थे, जबकि इनके पास से कोई गौवंश नहीं मिला है। इन्होंने बहुत बुरी तरह से पीटा जुनैद और नासिर, इनके काफी खून निकल रहा था। और फिर हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पे ही ये पूरा मामला था और पास में ही भरतपुर से करीबन 15 किलोमीटर दूर पे ही हरियाणा का एक थाना है, इसका नाम है फिरोजपुर झीरका। तो ये पीट करके रिंकू सैनी और इनका जो साथी थे जावेद और नासिर को ले गए थाने में। थाने में इन्होंने कहा कि पुलिस से कहा कि आप इनको गिरफ्तार कर लीजिए, इनका मेडिकल कराइए, इनको हॉस्पिटल ले जाइए, ये गौ तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने कहा कि भाई गौ तस्करी कर रहे थे तो गाय कहाँ है, गौवंश कहाँ है, भैया इनकी तो हालत खराब है, ये मर सकते हैं, आप इनको यहाँ से ले जाइए। पुलिस का ये रवैया इतना खराब रहा और पुलिस ने इनसे कहा कि देखिए राजस्थान का मामला, राजस्थान पुलिस के पास ले जाओ। उसके बाद जो पुलिस का कहना है, जो अभी पुलिस इस बात पे इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन जो सबसे प्रबल जिस थ्योरी पर पुलिस काम कर रही है, जिस पर रिंकू सैनी ने काफी कुछ कबूल भी किया है, रिंकू सैनी और ये वहां से लेकर के निकले नासिर और जुनैद की, और पुलिस को शक है कि जो इतनी बुरी तरीके से घायल नासिर और जुनैद की मौत हो जाती है चोटों से। अब रिंकू सैनी और इसके जो साथी थे वो घबरा जाते हैं कि अब इनकी मौत हो गई, अब क्या करना चाहिए। फिर ये सोचते हैं कि शव को कैसे ठिकाने लगाएं। ये शारिक शव को ठिकाने लगाने के लिए ये प्लान करते हैं कि शव को यहां से दूर ले जाते हैं, क्योंकि आसपास तो लोग ढूंढने लग जाएंगे, क्योंकि फोन बंद हो गए, इनके फोन उन लोगों ने बंद कर दिए थे ताकि लोकेशन ना मिले, कहां ले जाए। इन्होंने प्लान किया, ये वहां से 200 से ज्यादा किलोमीटर गाड़ी चला करके लोहारू इलाके में पहुंचे, भिवानी के सुनसान इलाके में पहुंचे, ये 15 तारीख की देर रात। और इन्होंने दोनों जो जुनैद और नासिर उस समय मर चुके थे या मरने की हालत में थे, इसकी पुष्टि पुलिस करेगी, इन्होंने उस बोलेरो गाड़ी में जिसमें वो थे, सबूत मिटाने के लिए इन्होंने उस गाड़ी पे पेट्रोल डाला और उस गाड़ी को आग लगा दिया ताकि पता ही ना चले 200 किलोमीटर दूर कि ये हुआ क्या है। लेकिन इन सब में ये जब जला के भाग गए, राख हो गए, तो लोहारू में सुबह लोगों को, जब गांव को पता चला कि यहाँ पर तो एक जली हुई गाड़ी है और उसमें जले हुए 2 शव पड़े हुए हैं, कुछ हड्डियां कंकाल हैं, तो पुलिस वहां पर पहुंची और बोलेरो की जो चेसिस नंबर है वो नहीं जलता है। तो उस चेसिस नंबर से उन्होंने ट्रैक किया ओनर कौन है, और ओनर निकला घाटमी का गांव का, जहां के दोनों लोग थे। और उन्होंने परिवार को इत्तला किया कि देखिए यहाँ एक जली हुई गाड़ी मिली है और उस गाड़ी में जो 2 शव मिले हुए हैं। और तब पुलिस को पता लगा कि ये दोनों शव, चूंकि तब तक ये लोग जो दोनों जुनैद और नासिर के परिवार वाले हैं, ये किडनैपिंग का केस दर्ज करा चुके थे। और सोचिए शारिक कि हरियाणा पुलिस अगर सजग होती तो जुनैद और नासिर को अस्पताल भेजती, जो आरोपी ये कथित गौ तस्कर रिंकू और गैंग था, इनको गिरफ्तार करती, लेकिन हरियाणा पुलिस ने अपना पल्ला झाड़ लिया। तो अगर आज हरियाणा पुलिस इस पूरे मामले में संवेदनशीलता से और अपना कर्तव्य निभाती तो जावेद नासिर की मौत नहीं होती है। तो ये रिंकू सैनी की निशानदेही पर पुलिस, राजस्थान पुलिस की और तमाम टीमें छापेमारी कर रही हैं, कुछ आरोपियों को पकड़ा जाएगा और जल्द पूरे मामले में खुलासा होगा। लेकिन जो एक्सक्लूसिव जानकारी हमें सूत्रों से मिली है उसके मुताबिक हरियाणा पुलिस के पास गौ तस्कर जुनैद और नासिर को पीटने के बाद ले गए थे, लेकिन हरियाणा पुलिस ने अपना पल्ला झाड़ लिया और उसके बाद उनकी मौत हो गई और शव को ठिकाने लगाने के लिए 200 किलोमीटर दूर ये लोग गए, उन्होंने बोलेरो के साथ दोनों को जला दिया। शारिक, शुक्रिया इस खबर को हम तक लाने के लिए। तो जैसा सौरभ बता रहे थे, इस पूरी खबर का अगर लबुलुबाब ये है कि हरियाणा पुलिस ने अगर वक्त रहते अपना काम सही तरीके से किया होता तो शायद घायल इन दोनों लोगों को अस्पताल पहुंचाया जाता, जिससे उनकी जान बच सकती थी, और जिन्होंने इसकी पिटाई की थी, जो उसे लेकर थाने आए थे, उनकी गिरफ्तारी हुई होती।
तो शायद आज ये दोनों जिंदा होते। लेकिन अब इन दोनों की मौत हो चुकी है और पुलिस इस तफ्तीश में लगी है कि इसकी सारी कड़ियों को जोड़ा जाए। जुनैद और नासिर की मौत के मामले में सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है। सूत्रों का कहना है कि जुनैद और नासिर को पिटाई के बाद हरियाणा पुलिस के पास ले जाया गया था, लेकिन पुलिस ने उसकी हालत देखकर अपने हाथ खड़े कर दिए। ये सारे खुलासे आरोपी रिंकू सैनी से पूछताछ में हो रही है, जिसे राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सौरभ शुक्ला है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए, जो ये एक्सक्लूसिव खबर लेकर आए हैं। सौरभ, कई सारे सवाल जो हम आपसे जानना चाहते हैं, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसके पीछे जो लोग थे उनका बैकग्राउंड क्या? बिल्कुल शारिक, का कुछ चौंका देने वाले खुलासे हैं ये सब। हरियाणा पुलिस की भूमिका काफी संदिग्ध हो गई है। आपको बताएं कि जो इलाका है जहां से इनको किडनैप किया है, जो इनका गांव भी है, वो भरतपुर का घाटमी का गांव है। ये मेवात वाली बेल्ट है और समझ लीजिए हरियाणा और राजस्थान का बॉर्डर है। और यहाँ पर जब ये 15 तारीख को तड़के सुबह निकले अपने घर से बोलेरो में, तो इन्हें रिंकू सैनी, जो कि कथित तौर पर गौ रक्षा है और रात में ये लोग वहां पर अपनी पुलिसिंग करते हैं, काउ स्मगलर्स को पकड़ने के लिए वगैरह वगैरह, ये सब वहां पर कर रहे थे। इन्होंने, रिंकू सैनी और इनके साथ जो दूसरे कथित गौरक्षक थे, इन्होंने जावेद और नासिर को पकड़ा और उनको पीटना शुरू कर दिया इस शक में कि ये दोनों गौ तस्करी कर रहे थे, जबकि इनके पास से कोई गौवंश नहीं मिला है। इन्होंने बहुत बुरी तरह से पीटा जुनैद और नासिर, इनके काफी खून निकल रहा था। और फिर हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पे ही ये पूरा मामला था और पास में ही भरतपुर से करीबन 15 किलोमीटर दूर पे ही हरियाणा का एक थाना है, इसका नाम है फिरोजपुर झीरका। तो ये पीट करके रिंकू सैनी और इनका जो साथी थे जावेद और नासिर को ले गए थाने में। थाने में इन्होंने कहा कि पुलिस से कहा कि आप इनको गिरफ्तार कर लीजिए, इनका मेडिकल कराइए, इनको हॉस्पिटल ले जाइए, ये गौ तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने कहा कि भाई गौ तस्करी कर रहे थे तो गाय कहाँ है, गौवंश कहाँ है, भैया इनकी तो हालत खराब है, ये मर सकते हैं, आप इनको यहाँ से ले जाइए। पुलिस का ये रवैया इतना खराब रहा और पुलिस ने इनसे कहा कि देखिए राजस्थान का मामला, राजस्थान पुलिस के पास ले जाओ। उसके बाद जो पुलिस का कहना है, जो अभी पुलिस इस बात पे इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन जो सबसे प्रबल जिस थ्योरी पर पुलिस काम कर रही है, जिस पर रिंकू सैनी ने काफी कुछ कबूल भी किया है, रिंकू सैनी और ये वहां से लेकर के निकले नासिर और जुनैद की, और पुलिस को शक है कि जो इतनी बुरी तरीके से घायल नासिर और जुनैद की मौत हो जाती है चोटों से। अब रिंकू सैनी और इसके जो साथी थे वो घबरा जाते हैं कि अब इनकी मौत हो गई, अब क्या करना चाहिए। फिर ये सोचते हैं कि शव को कैसे ठिकाने लगाएं। ये शारिक शव को ठिकाने लगाने के लिए ये प्लान करते हैं कि शव को यहां से दूर ले जाते हैं, क्योंकि आसपास तो लोग ढूंढने लग जाएंगे, क्योंकि फोन बंद हो गए, इनके फोन उन लोगों ने बंद कर दिए थे ताकि लोकेशन ना मिले, कहां ले जाए। इन्होंने प्लान किया, ये वहां से 200 से ज्यादा किलोमीटर गाड़ी चला करके लोहारू इलाके में पहुंचे, भिवानी के सुनसान इलाके में पहुंचे, ये 15 तारीख की देर रात। और इन्होंने दोनों जो जुनैद और नासिर उस समय मर चुके थे या मरने की हालत में थे, इसकी पुष्टि पुलिस करेगी, इन्होंने उस बोलेरो गाड़ी में जिसमें वो थे, सबूत मिटाने के लिए इन्होंने उस गाड़ी पे पेट्रोल डाला और उस गाड़ी को आग लगा दिया ताकि पता ही ना चले 200 किलोमीटर दूर कि ये हुआ क्या है। लेकिन इन सब में ये जब जला के भाग गए, राख हो गए, तो लोहारू में सुबह लोगों को, जब गांव को पता चला कि यहाँ पर तो एक जली हुई गाड़ी है और उसमें जले हुए 2 शव पड़े हुए हैं, कुछ हड्डियां कंकाल हैं, तो पुलिस वहां पर पहुंची और बोलेरो की जो चेसिस नंबर है वो नहीं जलता है। तो उस चेसिस नंबर से उन्होंने ट्रैक किया ओनर कौन है, और ओनर निकला घाटमीका गांव का, जहां के दोनों लोग थे। और उन्होंने परिवार को इत्तला किया कि देखिए यहाँ एक जली हुई गाड़ी मिली है और उस गाड़ी में जो 2 शव मिले हुए हैं। और तब पुलिस को पता लगा कि दोनों शव, चूंकि तब तक ये लोग जो दोनों जुनैद और नासिर के परिवार वाले हैं, ये किडनैपिंग का केस दर्ज करा चुके थे। और सोचिए शारिक कि हरियाणा पुलिस अगर सजग होती तो जुनैद और नासिर को अस्पताल भेजती, जो आरोपी ये कथित गौ तस्कर रिंकू और गैंग था, इनको गिरफ्तार करती, लेकिन हरियाणा पुलिस ने अपना पल्ला झाड़ लिया। तो अगर आज हरियाणा पुलिस इस पूरे मामले में संवेदनशीलता से और अपना कर्तव्य निभाती तो जावेद नासिर की मौत नहीं होती है। तो ये रिंकू सैनी की निशानदेही पर पुलिस, राजस्थान पुलिस की और तमाम टीमें
छापेमारी कर रही हैं, कुछ आरोपियों को पकड़ा जाएगा और जल्द पूरे मामले में खुलासा होगा। लेकिन जो एक्सक्लूसिव जानकारी हमें सूत्रों से मिली है उसके मुताबिक हरियाणा पुलिस के पास गौ तस्कर जुनैद और नासिर को पीटने के बाद ले गए थे, लेकिन हरियाणा पुलिस ने अपना पल्ला झाड़ लिया और उसके बाद उनकी मौत हो गई और शव को ठिकाने लगाने के लिए 200 किलोमीटर दूर ये लोग गए और उन्हें बुलेरो के साथ दोनों को जला दिया। शारिक, शुक्रिया इस खबर को हम तक लाने के लिए। तो जैसा सौरभ बता रहे थे, इस पूरी खबर का अगर लबुलुबाब ये है कि हरियाणा पुलिस ने अगर वक्त रहते अपना काम सही तरीके से किया होता तो शायद घायल इन दोनों लोगों को अस्पताल पहुंचाया जाता, जिससे उनकी जान बच सकती थी, और जिन्होंने इसकी पिटाई की थी, जो उसे लेकर थाने आए थे, उनकी गिरफ्तारी हुई होती तो शायद आज ये दोनों जिंदा होते। लेकिन अब इन दोनों की मौत हो चुकी है और पुलिस इस तफ्तीश में लगी है कि इसकी सारी कड़ियों को जोड़ा जाए।